दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को देखने से ही आपको रोग भय से मुक्ति मिलेगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखकर इसके हिसाब से कार्य करते हैं तो आपके यहाँ पे हनुमान जी स्वयं आएंगे आपके हर दुख को दूर करने के लिए। तो अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से संबंधित ये पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस पौराणिक कथा को आपको अंत तक जरूर सुनना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी भी भगवान की कथा को आधे में छोड़ना अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था, वहाँ पर निंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। दोस्तों, इसका कारण ये था कि निंदा की कोई संतान नहीं थी। निंदा की पत्नी पतिव्रता थी और वो हनुमान जी की आराधना करती थी। हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करती थी, उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार वो अपने घर के कार्यों की वजह से समय नहीं निकाल पाई और वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से उसे अत्यंत दुख हुआ। तब उसने ये संकल्प लिया कि वो अगले मंगलवार को जब हनुमान जी को भोग लगा लेगी उसके बाद ही अन्न या जल को ग्रहण करेगी। और इसी संकल्प की वजह से उसकी पत्नी सुनंदा रोज भोजन बनाती, अपने पति को भोजन करा देती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी तरह से 6 दिन निकल गए और सुनंदा ने 6 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 7वें दिन जब मंगलवार आया, भगवान के लिए भोग तो बना लिया, लेकिन वो 6 दिन का व्रत रखने की वजह से बेहोश होकर गिर गई। लेकिन ब्राह्मणी सुनंदा के इस तप को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए। तब उन्होंने ब्राह्मणी सुनंदा को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मणी सुनंदा ने जब हनुमान जी को देखा तो वो अति प्रसन्न हुई। अपने इष्ट देव को देखते ही वो उठ बैठी और अति प्रसन्न मुद्रा में हनुमान जी से उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी संतान हो जाए। इस पर हनुमान जी ने उसे वरदान दिया कि उसे एक कन्या पुत्री की प्राप्ति होगी और जिसके कारण हर दिन घर में सोने की प्राप्ति होगी। ये वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अति प्रसन्न हो गई और उसने इस वरदान के बारे में अपने पति को बताया। पहले तो ब्राह्मण सुनंदा की बात सुनकर थोड़ा दुखी हुआ कि उसे कन्या की प्राप्ति होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि उस कन्या की वजह से उनके घर में हर दिन सोने का भी भंडार भरेगा तो इस बात पर वो प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि चलो इसी बहाने उसका दुख और दारिद्र्य दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हनुमान जी की कृपा से वो स्त्री गर्भवती हो गई और उसके घर में 10 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 10 दिन के बाद ब्राह्मण ने उस कन्या का नामकरण करवाया और उस कन्या का नाम रखा गया रत्नावली और वो पुत्री हर दिन सोना प्रदान करने लगी। दोस्तों, इस कन्या ने अपने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का पूजन किया था। इस पुत्री की वजह से ब्राह्मण के घर में बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया और इस बात का घमंड हो गया ब्राह्मण को। और इसी तरह से दिनों दिन रत्नावली भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और उसके घर में सोने का भंडार भी। दोस्तों, जब वो लड़की विवाह योग्य हुई तो सुनंदा ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को उसके विवाह के लिए चिंता जताई। उसने ये कहा कि अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह किसी योग्य लड़के के साथ करना चाहिए। इस बात पर पहले तो ब्राह्मण ने नानुकुर करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि अभी तो हमारी पुत्री छोटी है, इससे कहीं बड़ी लड़कियों का विवाह उसने खुद करवाया है। तब उसकी स्त्री सुनंदा ने इस बात पर यह कहा कि हमें अपनी पुत्री के बड़े होने का ज्ञान हो गया है, अब हमें इसके लिए कोई ना कोई विशेष और उचित युवक ढूंढकर इसका विवाह कर देना
लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी इस बात का पाप चढ़ेगा। इस बात पर ब्राह्मण बोला कि ठीक है, मैं कल ही अपने दूत को बुलाकर पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए भेज देता हूँ। तब दूत उस ब्राह्मण की आज्ञा से रत्नावली के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अभी जो बम्बई शहर है उस तरफ गया। वहाँ उसने एक सुयोग्य ब्राह्मण पुत्र को देखकर इस बात की सूचना ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण दंपत्ति ने जब उस ब्राह्मण युवक के बारे में पता किया तो उन्हें वो युवक बहुत पसंद आया। तब उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ तय कर दिया। तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री रत्नावली का कन्यादान करके सोमेश्वर नामक उस ब्राह्मण युवक के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन अभी भी उसके मन में रत्नावली के लिए लोभ बसा हुआ था, क्योंकि वो हर दिन सोना प्रदान करती थी। ब्राह्मण के मन में ये लोभ था कि अगर पुत्री उसके घर से चली जाएगी तो वो सोना उसको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये लोभ रूपी राक्षस उस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर पूरी तरह से चढ़ गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किस तरह से अपनी पुत्री की विदाई को वो रोक दे, जिससे कि उसकी पुत्री जीवन भर उसके घर में रहे और हर दिन उसे सोना प्रदान करती रहे। तब ब्राह्मण बहुत विचलित था और उसके मन में ये ख्याल आया कि अगले दिन जब सोमेश्वर उसकी पुत्री रत्नावली को विदा करके ले जा रहा होगा तो वो जंगल में छुप जाएगा और रास्ते में ही सोमेश्वर का वध कर देगा, जिससे कि उसकी पुत्री को वो वापस अपने घर ले आएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब सोमेश्वर रत्नावली को विदा करके अपने घर की तरफ ले जाने लगा, तब ब्राह्मण के सिर पर जो लोभ रूपी राक्षस था वो और भी ज्यादा बलवान हो गया था। विदाई के समय से पहले ही उस ब्राह्मण ने अपने दूत को जंगल में बीच रास्ते में जाकर खड़े होने को कह दिया, जिससे कि जैसे ही सोमेश्वर उसकी पुत्री को लेकर जा रहा होगा तो वो दूत उसका वध कर देगा और उसकी पुत्री हमेशा के लिए उसके घर में रह जाएगी, जिससे कि हर दिन उस पुत्री का सोना इसे मिलता रहेगा। दूत ने अपने मालिक की बात सुनकर वही किया जो उसका मालिक चाहता था, यानी कि दूत ने अपने मालिक के कहने पर ब्राह्मण सोमेश्वर का रास्ते में ही वध कर दिया। जब रत्नावली अपने पति का शव देखकर रोने लगी तो ब्राह्मण नंदा वहां पहुंचा और उसने उसे समझाया कि पुत्री, भगवान की इच्छा के सामने किसी का वश नहीं चल सकता। अब तेरा पति तो रहा नहीं, तो तू एक काम कर, तू घर वापस चल और वहां अपना समय व्यतीत करते रहना। लेकिन रत्नावली इतनी दुखी थी कि उसने अपने पति के शव पर ये कहा कि हे पिताजी, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे जीने का कोई हक नहीं है, तो मैं भी अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति की शैया पर बैठकर मैं भी सती हो जाऊंगी और अपने पति और अपने सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। लेकिन ब्राह्मण नंदा ने जब अपनी पुत्री के विचार सुने तो वो बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि किस तरह से अपने पुत्री को मनाया जाए और घर वापस लेकर जाया जाए, और सोचने लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा दुष्कर्म हो गया। उसे अपने जमाई के वध का पाप भी लेना पड़ा और उसकी पुत्री भी उसके साथ नहीं जाने को तैयार है। तो अब धन तो हाथ से गया ही, साथ ही जमाई के वध का पाप भी उसके सिर पर चढ़ गया है। जमाई के वध के कारण अब उसे नर्क में जाकर यातना भी भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली उसी चिता पर अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। उसे भी सती होना था अपने पति के शव के साथ। लेकिन जैसे ही सोमेश्वर के शव को चिता पर रखकर उसमें अग्नि दी गई, वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और मंगलदेव वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तुम्हारी पतिव्रता भक्ति के कारण बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब मंगलदेव बोले कि तेरा पति अजर अमर रहेगा और ये एक महाविद्वान पंडित भी बनेगा। इसके अलावा तू कोई और वरदान मुझसे मांग सकती है, तो तू कोई और वरदान मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन लाल पुष्प और लाल चंदन चढ़ाकर मंगलदेव की पूजा करेगा, उसे रोग व्याधि
दुखी न हो, स्वजनों से कभी भी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार के दिन व्रत रखेगी और मंगल देव का पूजन करेगी वो कभी विधवा न हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली ने अपने पति को जब पुनः जीवित देखा तो वो अति प्रसन्न हुई और वो उसके बाद हर मंगलवार को मंगल देव का व्रत और पूजन करने लगी और मंगल देव की कृपा से इस लोक में धन और ऐश्वर्य को भोगते हुए अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह के चमत्कारी टोटके असरदार उपाय देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके चैनल के साथ।